एक अटल जी का भाषण सुना था। उन्होंने कहा कांग्रेस के तो इतने टुकड़े हुए कि कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, आगे उन्होंने मजाक में कहा कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। तो खड़गे जी तो अपना इतिहास उठा के देख लेना, कितनी बार मतलब इतनी दर्जन बार विभाजन हुआ है कांग्रेस में कि शायद गणना करना मुश्किल हो। खैर, मगर हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल के एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है आज तक की तरफ से, जिसमें आपको देखने को मिलेगी गौरव भाटिया जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सिनेत जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, इसके साथ ही अंजना ओम कश्यप। दरअसल आज की डिबेट का विषय था 2024 में बनने वाले दो गुटों को लेकर, जिसमें से एक तरफ है एनडीए जो बीजेपी और उसकी अन्य समर्थक पार्टियां हैं, दूसरी तरफ यूपीए का नाम बदल के इंडिया रखा गया जिसमें कांग्रेस और उसके समर्थक दल हैं। इसी चीज को लेकर आज की डिबेट है। और देखिए डिबेट में कैसे एक दूसरे प्रवक्ता ने एक दूसरी पार्टी के ऊपर कैसे कैसे खुलासे करे और डिबेट में जोरदार और तीखी बहसें भी हुई। डिबेट बहुत जोरदार और जबरदस्त होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल पर नए आए हैं या चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं मेन वीडियो में क्या है। मैं आज एक सीरियस बात पे कहना चाहता हूं। देखिए, ये सारे के सारे लोग जो कि आके बेंगलोर में इकट्ठा हुए हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो राजनीति में चुके चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे डुबाए हैं और राजनीतिक क्षितिज के ऊपर भागे भगाए भी हैं, यानी पद छोड़ के भी भाग चुके हैं, 2-3 बार त्यागपत्र भी दे चुके हैं, मैं नहीं समझ पाऊंगा। दूसरी तरफ हैं नरेंद्र मोदी जी जो जांचे परखे खरे हैं और तपे तपाए हैं और आजमाए हुए हैं। इसलिए दोनों तरफ की जनता को साफ दिखाई पड़ता है कि कौन किस तरफ देश को ले जाना चाहता है। और अभी जो आपके जो पहला फुटेज दिखाया गया अंजना जी, उससे मुझे याद आया, आपने दिखाया राहुल गांधी जी बोल रहे थे, ममता जी बोल रही थी पहले में, और केजरीवाल। कितना अद्भुत कॉम्बिनेशन है। अरे अभी बंगाल का चुनाव हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और सीधे आरोप बंगाल के नेताओं ने लगाया ममता जी के ऊपर, यानी खून के प्यासे भी एक हो गए, अपने कार्यकर्ताओं का खून भी माफ करने को तैयार हो गए। और केजरीवाल जी जो कि राजनीति में आने से पहले इसी कांग्रेस के लिए बेईमान ही नहीं, चोर जैसे असंसदीय शब्द भी प्रयोग करते थे और सारी संसद चोर कहते थे, वो ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस के हुजूर में जाके सजदा करने लगे या कांग्रेस उनके हुजूर में सजदा करने लगी। तो बस इसी से दिख जाता है कि ये आपस में क्या करने आए हैं। और ऑन द लाइटर नोट एक बात कह दूं अंजना जी, मैं बहुत बच्चा था तो हमने बुजुर्गों के मुंह से सुना है मोहल्ले में कि जब इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने गई थी तो एक नारा कांग्रेसियों ने दिया था, चिकमंगलूर चिकमंगलूर एक शेरनी 100 लंगूर। आज मैं कहना चाहूंगा, देखो पहुंचे कौन कौन बेंगलुरु, एक शेर। और आगे मैं जनता के विवेक पर छोड़ता हूं क्योंकि जनता समझती है भर। चलिए सुप्रिया जी, अब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हारे हराए, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे फसाए, भागे भगाए, ये सब लोगों की वहां पर आज जमघट लगी है और विरोधाभास तो मंच पर दिख रहा है। दिल्ली में कांग्रेस और आपकी जंग है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा आंदोलन आप लोगों के खिलाफ किया, आज आप उनके साथ मंच पर दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जिक्र पीएम ने भी किया जहां टीएमसी आपकी लड़ाई है और वही येचुरी साहब भी कर रहे हैं। तो बात पहले प्रधानमंत्री से ही शुरू कर लेते हैं। 9 साल से ऊपर हो गए इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि 9 साल के अपने काम के रिपोर्ट कार्ड पर एक बार आवाहन करें वोट का। आज भी पानी पी पी कर जहर ही उगलेंगे विपक्ष के खिलाफ। 9 साल का आपका फलसफा क्या है, ये देश जानना चाहता है। आप किसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं? आपकी नाक के नीचे इस देश का सबसे बड़ा घोटाला अडानी घोटाला हुआ और आप अपना मुंह नहीं खोल पाए अडानी घोटाले पर, आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे। असलियत यह है कि पिछले 9 सालों में चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, उससे लोग तबाह हैं। चाहे आपसी सौहार्द हो जिसको आपने बिगाड़ने की कोशिश करी। किस बात पर प्रधानमंत्री बोलेंगे? आप पानी पी पी कर जिसको गाली देते हैं भ्रष्टाचारी होने की, कुछ ही घंटों में उनको गले लगाकर अपनी सरकार में शामिल करते हैं। आप दोहरे मापदंड का और पाखंड का जीता जागता सबूत है, पहली बात। दूसरी बात, आपने किसको इकट्ठा किया है? 24 तो आपकी ऐसी पार्टी है जिनके पास एक सांसद नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ,
जो बड़ा राग अलापते थे, एक अकेला सब पर भारी, उसको 38 की जरूरत क्यों पड़ गई? 2014 में तो आपके 14 एलाइज थे, अब आपके जो एलाइज है वो 38 क्यों हो गए? असलियत यह है कि समूचे विपक्ष को एक साथ देखकर, इंडिया को एक साथ देखकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक गई है, और ये आपकी घबराहट और बौखलाहट है जो आपको विपक्षियों को दुश्मन और इस तरह की बातें कहने को मजबूर कर रही है। मैं उनसे ज्यादा अपनी बात करना चाहती हूँ और 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूँ। आज ये लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम इंडिया की है। आज ये लड़ाई उनकी विचारधारा बनाम इंडिया की है। आज ये लड़ाई सत्ता के सुख को भोगने वाली बनाम इंडिया की है, और जब जब लड़ाई में इंडिया के आगे कोई खड़ा होता है तो इंडिया ही जीतता है। इंडिया को हराने का किसी में दम नहीं है, और नरेंद्र मोदी और उनके दगे हुए 38 कारतूस भी इंडिया को हरा नहीं सकते। लेकिन सवाल मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि जो एक अकेले का राग अलापते थे, आज उनको 38 की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये बात आज देश पूछ रहा है। दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाइए। 9 साल से ज्यादा सत्ता में आप हैं। अगर कोई ढंग का केस होता, आपने उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर ले गए होते। आपके पास सारे सुधांशु जी छोटा सा जवाब मुझे त्यागी जी के पास जाना है। प्रेरित केसेस हैं और कुछ नहीं है। ठीक है सुधांशु जी, छोटा सा जवाब। जो ये कह रही है ना, हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट है। मोदी जी अकेले ही थे, और कितना भी अकेला आपने करने की कोशिश की, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, मगर आज उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं मिलते गए और कारवां बनता गया। मगर आपके साथ जो लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मुझे तो एक पुराना डायलॉग याद आता है कि मतलब आपको तो वो तख्त भी चाहिए जिसके पाए आपके कार्यकर्ताओं के जनाजे पे रखे हो तो वो भी मंजूर है, वरना पश्चिम बंगाल में इतनी छत्ती फूल गए अपने कार्यकर्ताओं की हत्या। ये क्या है सत्ता पाने की इतनी? तो देखा आपने गौरव भाटिया ने कैसे सुप्रिया सेन और विपक्षी गुट इंडिया को जमकर आईना दिखाया। इसके साथ सुप्रिया सेनेत ने भी उन पर कुछ तीखी टिप्पणियां करी। खैर, आपको ये डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य डिबेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिबेट में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए